मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। संसार के अंदर 33 देवता है, जो 33 देवता जड़ है। आज इसको ठीक से समझना है। एक 33 देवता जड़ होने की वजह से आदमी इस पर से विश्वास उठ गया, तो आदमी भटक करके सड़ा गला, जो शमशान मुर्दा होता है पीर पैगंबर, वो सड़ा गला पीर के लगे जाके भीख मांगता है। ये हिंदू समाज, इसका ये दुर्भाग्य है। अकल ना है, पशु है, जानवर है। जितने मुर्दा पूजक हैं सब जानवर है, आदमी ना है। अगर आदमी होते तो अकल होता, तो ये जिंदा के पूजा करते। ये मुर्दा के कौन पूजा करता है? मुर्दा, जिसके पास एक पैसा के अकल ना हो। जड़ के पूजले जड़ हो जाई, भूतवा के पूजले भूतवे होई। तो ये जड़वादी जो है, ये भारत के विश्व गुरु के मार्ग में रोड़ा है। सब जितने भागवत करता है, ये सारे जो है इसके बढ़ावा देते हैं, पाखंड में लोग के भरमाते हैं। ये उपनिषद के उपदेश क्यों न देते हैं, जो 108 उपनिषद है। इस जानते सभी हैं, लेकिन दूसरे के मूर्ख बनाते हैं। इनकी पॉलिसी है कि फूट डालो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। गोबर के गणेश के सामने माथा टेका के कहेंगे कि तुम्हारा बाप है, इसी के पूजा करो। ये टट्टी के पूजवाते हैं सब, आप खुद ढोंग करते हैं सब। सत्यनारायण भगवान के कथा में एक त्रिलोकीनाथ बाबा के कथा होता है। त्रिलोकीनाथ बाबा के कथा में एक श्लोक आता है, सुरपुर, नरपुर, नागपुर, तीनों पुर में छाया है। अब भजन करो ये भाई की तीनों लोक भुलाया है। सब जगह छाया है, किसके? मनुष्य के। आ सब पाखंड में लिपटे हैं। आज जो है पंच महाभूत है, जो 33 देवता के विषय में ये दास बता रहा है। पंच महाभूत पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। ये पांचों जड़ है। ये अपने के नहीं जानता, तो ये दूसरे के क्या करेगा? उसी के बाद से 5 प्राण है, प्राण या पान, समान, बयान और उदान। ये 5 प्राण है। और चतुष्ट, इसके बाद से जो है 5 जो है विषय है, 5 ज्ञान इंद्रिया है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और 5 विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और 5 कोश है, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तब 5 महाभूत, 5 प्राण, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 विषय और 5 जो है कर्म इंद्रिया। हाथ, पैर, मुख, लिंग, उपस्थ। तो ये 5 जो है महाभूत, 5 प्राण, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 विषय और 5 जो है कोश। तो ये सब मिलकर के 30 होते हैं। तो 5 जो है ज्ञान इंद्रिया है, 5 विषय हो गए
पंच महाभूत हो गया, 5 प्राण हो गया, और 5 विषय हो गया, 5 ज्ञान इंद्रिया हो गया, और पंचकोश हो गया। ये 30 देवता है, और ये 30 देवता जड़ है। ये अपने को नहीं जानता, ये दूसरे के क्या कल्याण करेगा। इसके बाद एक इंद्र होता है, एक प्रजापति होता है। इंद्रिय जीत को इंद्र कहा गया है। जो इंद्रिय जीत है, कौन है? मन है। इंद्रियों के राजा मन है। जब इंद्रियों के जीत लेता है तो ये मन जो है शांत हो जाता है। ये इंद्र को राजा कहा गया है, इंद्रियों के राजा है। प्रजापति जो प्रजा के पालन करता है, वो प्रजापति कौन है? ये चेतन आत्मा है। ये सबके पालनहार है। तो एक जो राजा होता है वो प्रजा के पालन करता है। और यहाँ पर जो है 33वां देवता जो है चेतन आत्मा है। ये 33 देवता के दुनिया में, संसार में पूजा होता रहा, और लोग इसी में भटकते अटकते मरते रहे। तो जड़ से किसी के भला हो सकता है? नहीं। ये पहला तरह के वेद के 33 देवता है, और दूसरे तरह से वेद के 33 देवता के जाने 8 वसु है। पंच महाभूत, सूर्य, चांद और तारागण, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, सूरज, चांद और तारागण, ये 8 है। इसको 8 वसु कहते हैं। 11 रुद्र, 5 प्राण, प्राण या पान, समान, व्यान और उदान, और 5 सूक्ष्म प्राण, कूर्म, कोकिला, धनंजय, देवदत्त, नाग। ये जो है 5 सूक्ष्म है। कूर्म, कोकिला, धनंजय, देवदत्त, नाग। तो ये सब जो है 10 हो गए। चेतन आत्मा के लेके 11 हो गए। ये 11 रुद्र है। 12 आदित्य। हिंदी महीना में 12 महीना होता है। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। ये जो है 12 महीना है। ये सब मिल करके जो है 32 होते हैं। 8 और 12, 20 और 20 और 11, 31। ये 31 जोड़ देवता है। और उसके बाद जो है 32वां जो है इंद्र है, और 33वां जो है प्रजापति है। और ये सगरी जोड़ है। ये सब के ज्ञान कौन करता है? चेतन आत्मा। ये स्वामी है, ये जड़ के सब देवता के बाप है। ये वेद में 2 तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने इसके अलग अलग करके बताया है। ये सब देवता के पैदा करने वाला कौन है? चेतन आत्मा, सगुण ब्रह्म। शब्द ब्रह्म, रूप ब्रह्म मूर्ख बनाने वाली बात है। ना शब्द ब्रह्म कुछ कर सकता है, ना रूप ब्रह्म कुछ कर सकता है। मन को ब्रह्म कहा गया है, माया को ब्रह्म कहा गया है। न मन के कोई रूप है, न माया के कोई रूप है। तो कहीं भटकना अटकना मरना ना है, बात के समझना है और अपना कल्याण करना है। इस संसार के अंदर जो है जब भूकंप आता है, पृथ्वी सबको धारण करती है,
और सबके जीवन दाता भी है। लेकिन जब भूकंप आएगा तो ये ना देखती है कि कौन मर रहा है। एक तरास सबके घर, गांव के गांव और शहर के शहर भूकंप में नाश हो जाते हैं और सब लोग मारे जाते हैं। एक तरास मारती है कि इसके अंदर ज्ञान ना है। भूकंप में सबके मारती है, बीमारी में सबको मारती है। हैजा की बीमारी होता है, प्लेट की बीमारी होता है, एक करोड़ा के बीमारी होता है, एक तरास लोग के मारती है। ये सब जड़ है। जब जलवामय होता है तो वो जलवामय में जो है ये प्यास लगता है तो प्यास के बुझाती भी है, जीवन दाता भी है। लेकिन जब ये विकराल रूप धारण करती है और भयंकर जलवामय होता है तो गांव के गांव और शहर के शहर सबके बहवा ले जाती है, क्योंकि इसके पास ज्ञान ना है। इसी तरह से जो है आग है, ज्वालामुखी जब फटता है तो बहुत दूर तक लोग के मारता है। और आग लगती है तो जंगल में आग लगती है, शहर में आग लगती है, गांव में आग लगती है तो गांव के गांव, शहर के शहर लोग जा, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, आदमी सब जल जाते हैं। ये ना देखती है कि कौन जलता है कौन बचता है। इसी तरह से तूफान आता है। ये तूफान, ये श्वास से हम वायु लेते हैं तो ये जीवन दाता भी है। लेकिन जब ये विकराल रूप धारण करती है तो तूफान आता है। वो तूफान में गांव के गांव और शहर के नाश कर देती है। तो इसके जो है दो रूप है। एक जो है जीवन के रक्षा करता है और दूसरा रूप जीवन के विनाश करता है। इसको संसार के इसीलिए दुरंगी कहा गया है। ये संसार जो है दुरंगी है, दुनिया है। दुनिया के मतलब कि दो है, एक प्रकृति एक पुरुष, इसीलिए इसको दुनिया कहा जाता है। संसार में सबकी चीज के जोड़ा है। अगर कोई जन्मता है तो एक दिन मरता है, अगर कोई बनता है तो एक दिन वो बिगड़ता है, मिलता है तो एक दिन छूटता है। संयोग वियोग सबके लगे पड़े हैं। इसलिए आज जरूरत है कि ये संयोग और वियोग के जानने के। मनुष्य के जन्म मरण के चक्कर जो है इसी मनुष्य जन्म में छूटता है। लेकिन तब छूटेगा जब ये अपना जो है बंधन को और मोक्ष को जानेगा। ना ये अपने बंधन मोक्ष को जानता है, ना ये बंधन और मोक्ष से छूटने के लिए प्रयत्न करता है। मनुष्य के सौभाग्य है कि वो सतगुरु के शरण में जाके साधन करके जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना। और मनुष्य के दुर्भाग्य है कि अपने के ना जानना और धोखे में अपने जीवन को बिता देना, ये दुर्भाग्य है। इसीलिए आज जरूरत है कि दुनिया में ज़्यादा गुरु जो है मूर्ख बनाने में लगे हैं, भटकाने अटकाने में लगे हैं। कहते हैं कि भगवान सबके दुख के दूर करते हैं, आज सब कुछ भगवान करते हैं। ये बात पूरा झूठा है। भगवान जो है अपने सीता के ना जान पाए कि कौन ले गया, वन वन भटकते रहे। कृष्ण के ये पता ना था कि हमके बाण से कौन मार दिया, वहीं गिर के मर गए। वो अपने जीते जो है यादव वंश के नाश देखे और कौरव वंश के नाश देखे। ये सभी भगवान जो है अपने कर्म फल के भोग भोगे हैं, और ये सब मनुष्य थे।
राजा महाराजा के इतिहास बनता है, ऋषि मुनि के इतिहास बनता है, साधारण आदमी के इतिहास न बनता है। तब मनुष्य अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है। चाहे तो अपना किस्मत जो है खराब लिखे और चाहे तो अपना किस्मत को अच्छा लिखे। इसलिए जरूरत है कि मनुष्य अपना कर्म अच्छे करके अपना कल्याण करे। इसलिए संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है कर्म प्रधान है। मनुष्य जो कर्म करता है तो समय बलवान होता है। तुलसी बाबा कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तसहि फल चाखा। कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान से मनुष्य जो है अपने किस्मत को बनाता है और खराब कर्म से अपना किस्मत के बिगाड़ता है। ये मनुष्य के ऊपर है कि दुखदायी कर्म करता है कि सुखदायी कर्म करता है। मनुष्य आज कर्म करने में स्वतंत्र है। चाहे तो किसी के जान के रक्षा कर दे और चाहे तो किसी के जान मार के खा जाए। तो जो किसी के रक्षा करता है उसके रक्षा हो जाता है, और जो किसी के मार काट के खाता है वो भी उसके बदला देता है, वो भी खाता है। इसलिए ये बदला के समझना है, ऐसे बचना है। प्रकृति नियम जो है अटल है। जैसा करो, दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। तब विचार करके देखो कि क्या करना है। जैसा चाहते हो वैसे दूसरे के संग व्यवहार करो, सुखी रहोगे। संसार में कोई दुख नहीं चाहता है, लेकिन सब दुखी रहता है। संसार में जो वेदांती है वो अपना वेद के कहते हैं कि आकाश से हम परमात्मा के लिखा हुआ है। वो वेदांतियों से हम पूछते हैं कि आकाश में परमात्मा के प्रेस लगा है, कागज बनाने वाला, छपाई करने वाला, क्यों दुनिया के मूर्ख बनाते हो? अरे तुम जो है तुम्हारा खोपड़ी कामना करता है, तो इसके विषय में पारखी संतों से मिलो और हकीकत के जानने के प्रयत्न करो। बकवास क्यों करते हो? आकाश में कहीं ना प्रेस है कागज बनाने वाला, ना कहीं छपाई करने वाला। ये सब हमारे पूर्वज के लिखा हुआ है। वो सब ऋषि मुनि है, सभी ऋषियों के नाम है, सब मनुष्य थे, सब जो है महापुरुष थे, सब साधक थे, सभी के पत्नियां थी, सभी पुत्र थे, सब गृहस्थी थे। इसलिए दुनिया को भटकाओ मत, दुनिया के मूर्ख मत बनाओ। इस पर एक कहानी है। एक गुरुजी थे, तो वो गुरुजी जो है उनके आश्रम में बहुत तोता रहते थे। सबके पढ़ाते थे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। सारे कंठस्थ याद रट के पूरा पंडित हो गए थे, सब वेदांती हो गए थे, सब पूरा वेदांत, सब चारों वेद याद है, 6 दर्शन याद है, 18 पुराण याद है, उपनिषद याद है, सब कुछ याद है, लेकिन रहनी ना है, आचरण ना है, समझ ना है, सब बेकार है। अब जो है बहेलिया जंगल में आया, गुरुजी गांव में गए, सारे तोता जा करके उस बहेलिया के दाना चूमने लगे। बहेलिया जो है अपने पिताजी से कहा कि पिताजी ये तो सारे तोता जो है चौकस हो गए हैं। वो बूढ़ा कहा कि क्या चौकस हो गए हैं? कहा कि ये तो सारे कहते हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम लोग फंसना नहीं।
बूढ़ा कहा कि तुम जो है जानते ना हो, ये बकवास करते हैं सब लेकिन समझते ना है। तुम जा करके जाल लगाओ, दाना डालो, और सब आके फंस जाएंगे। आप फंसने के बाद भी रटते रहेंगे, जना वेदांती वेद के मंत्र को रटता है और रटते रटते मर जाता है। अब भगवान परमात्मा खुदा ब्रह्म नहीं मिलता है, क्योंकि अकल के मारा हुआ है। विचार विवेक रुपया दोनों आंख के अंधा है, न विचार है न विवेक है। बात करने से होता है, साधन करने से होता है, परखने से होता है। अब इसमें जो है सब तोता फंस गए, सबके पर संजोग बस गुरु जी जो है आ रहे थे, देखे कि सारे चेला हमारे फंसे पड़े हैं। जब सभी फंसे थे, गुरु जी कहे कि बेटा तुम लोग तो जो है रटे हो, पूरा वेद रट लिया है, लेकिन तुम समझ ना हुआ। अभी एक काम करो, सारे एक बेर आवाज लगाओ, और एक बेर अपनी आवाज और एक साथ उड़ जाओ, सारे आवाज मार के, और जाल फाल उखाड़ के लेके आश्रम में चले जाओ। सब तोता जो है एक साथ आवाज मार के उड़ करके जाल पाल उखाड़ करके गुरु जी के आश्रम में चले गए। ये उपदेश कौन दिया? सतगुरु। सतगुरु संत जो होते हैं ये बंदी छोड़ होते हैं। संसार के अंदर गुरुमुखी वाणी एक ऐसा शक्ति है जिसे मनुष्य जो है बंधन से छूटता है, निर्बंध होता है और साधन करके अपना कल्याण करता है। लेकिन आत्मज्ञान जरूरी है, साधना जरूरी है और सजगता जरूरी है। तो आचरणशीलता होना जरूरी है, व्यवहार अच्छा होना जरूरी है और आत्मज्ञान होना जरूरी है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। संसार के अंदर मनुष्य जो है यही सब देवता के पैदा किया और यही सब भूत प्रेत के पैदा किया, यही सब तंत्र मंत्र जंतर के पैदा किया। इसी में उलझ करके आज सब मर रहे हैं सब। जयो वर्धा बनिजार के फिरे घनेरे देश, खाड़ भरे भूस खात है बिन गुरु के उपदेश। अकल के